गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है इसके बारे में आज से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सिंधु नदी, आइए जानते हैं इसके बारे में। सिंधु नदी तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकलकर भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। जो सिंधु नदी है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख में प्रवेश करती है। इस कारण वो भारत में प्रवेश करती है। तो सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर भारत में प्रवेश करती है जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में। आइए नेक्स्ट क्या है। लद्दाख में सिंधु नदी गौज का निर्माण करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था गौज भी आकार की घाटी। तो लद्दाख में सिंधु नदी गौज का निर्माण करती है जिसे गिलगिट गौज कहते हैं। लद्दाख में इस गौज को वहां पे गिलगिट गौज के नाम से जाना जाता है। हिमालय से निकलने वाली इस नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है जो कि हिमालय से निकलती है। ठीक है, तो लंबाई 2900 किलोमीटर। सहायक नदियां, सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम। नेक्स्ट है, इस नदी का 1/3 प्रवाह क्षेत्र भारत में और शेष पाकिस्तान में स्थित है। और भारत में कहाँ है इसका प्रवाह? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब में। जो सिंधु नदी है इसका 1/3 भाग हमारे भारत में स्थित है और जो शेष भाग है, शेष भाग 1/3 का, जो शेष भाग है 1/3 के अलावा वो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। और हमारे इंडिया में इसका जो शेष भाग है वो क्या है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। आइए आगे देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट गंगा नदी के बारे में। आइए देखते हैं। नेक्स्ट है गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। अब देखते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ है। इस नदी की मुख्य धारा भागीरथी, गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी है। तो इस नदी की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमनद से निकलती है। जो गंगा नदी है उसका मुख्य धारा भागीरथी है जो कि हिमालय के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। अलकनंदा उत्तराखंड स्थित देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है तथा गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होती है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये है भागीरथी नदी, ये है भागीरथी नदी, ठीक है, जो कि हिमालय के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। और दूसरा है अलकनंदा जो कि उत्तराखंड स्थित देवप्रयाग से निकलती है। अब ये भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है तो बनती है गंगा नदी। भागीरथी की मुख्य धारा और अलकनंदा की मुख्य धारा जब मिलती है, अलकनंदा उत्तराखंड स्थित देवप्रयाग में, तो दोनों मिलकर बनाती है गंगा नदी। और इसी मुख्य धारा हम लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं। तो गंगोत्री हिमनद से निकलने से पहले दो भाग में थी, भागीरथी थी और अलकनंदा थी। लेकिन जब उत्तराखंड स्थित देवप्रयाग में दोनों की धारा आके मिलती है तो बन जाती है गंगा नदी। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय की अनेक नदियां यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी आदि गंगा से मिलती है। अर्थात गंगा नदी की सहायक नदियां यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी आदि है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। इस
डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। तो जब ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी अपने साथ अवसाद बाहर कर ले जाती है तो बंगाल की खाड़ी में मिलने से पूर्व क्या करती है, एक डेल्टा का निर्माण करती है। मुहाने पे एक डेल्टा का निर्माण करती है और वो बहुत बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है। उसी डेल्टा को हम कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। तो गंगा का उद्गम देख लिया, हिमालय गंगोत्री से निकलती है, हिमना से निकलती है भागीरथी, अलकनंदा और उत्तराखंड के देवप्रयाग में दोनों मिल जाती है और गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। चलिए नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी। आइए समझते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। इस नदी की उत्पत्ति तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुई है। इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर से भी अधिक है। इस नदी की लंबाई अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर से भी अधिक है, पर इसका अधिकांश प्रवाह क्षेत्र सिंधु की ही भांति भारत से बाहर स्थित है। हमने सिंधु नदी में देखा था 1/3 भाग हमारे भारत में है और बाकी शेष भाग पाकिस्तान में है। और हमारे भारत में कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है और पंजाब में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में वहां के स्थानीय भाषा में दिहांग बोलते हैं, अतः इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। हमारे भारत में अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय भाषा में दिहांग बोला जाता है ब्रह्मपुत्र को, और तिब्बत में सांगपो तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। आइए इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है समझते हैं। दिसांग, कपोली लोहित, केनुला एवं अन्य नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। तो आप लोगों ने देखा इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर से अधिक है, मानसरोवर झील से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाता है, और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। आइए पढ़ते हैं आगे नदी के बारे में। आइए नेक्स्ट देखते हैं यमुना नदी के बारे में। चलिए आइए समझते हैं यहाँ पे। यह नदी महान हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। हमने बताया था सबसे ऊपर बृहद या महान हिमालय है और बीच में मध्य हिमालय या लघु हिमालय और सबसे नीचे आता है शिवालिक जो कि सबसे नई पर्वत है। आइए देखते हैं। तो यह जो यमुना नदी है इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। जो यमुना नदी है वो इलाहाबाद के गंगा से मिलती है, जो जिसका भी नया नाम इलाहाबाद क्या है, प्रयागराज। पहले नाम था इसका इलाहाबाद, अभी नया नाम है प्रयागराज। यमुना की प्रमुख नदियां चंबल, बेतवा, केट इत्यादि हैं। अब आइए समझते हैं घाघरा नदी के बारे में। घाघरा नदी, यह नदी तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के समीप से निकलती है। जो तिब्बत में मानसरोवर झील है उसके नजदीक से निकलती है कौन, घाघरा नदी। इसका उद्गम ट्रांस हिमालय क्षेत्र के कर्नाली स्थित माकचा चुंगो, क्या है, कर्नाली स्थित माकचा चुंगो हिमनद अर्थात ग्लेशियर से हुई है। जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय का सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। ठीक है, ट्रांस हिमालय का सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। तो हिमालय के जो क्षेत्र है कर्नाली स्थित, कर्नाली में माकचा चुंगो स्थित है और माकचा चुंगो जो है एक प्रकार ग्लेशियर है और यहीं से हमारा इसका उद्गम हुआ है घाघरा नदी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इसे मतलब घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जाना जाता है। सरयू के नाम से जाना जाता है घाघरा नदी को, और इसका उद्गम स्थान है माकचा चुंगो ग्लेशियर। माकचा चुंगो ग्लेशियर या हिमनद से घाघरा नदी की उत्पत्ति हुई है और उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट नदी के बारे में।
आज आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं और कौन कौन सी नदियां हैं भारत की प्रमुख नदियां, उसके बारे में फिर डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।